जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका भाई शिवा स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पर। साथियों आज हमारा टारगेट 100 का सेकेंड लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो साथियों आज अगर आप हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं तो यह संघर्ष जरूर एक दिन रंग लाएगी। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि टारगेट 100 बैच 100 मार्क्स दिलाने का दावा करता है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए जरूरी रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम त्रिकोणमिति के परिचय को कवर करेंगे। साथियों सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले हैं। अगर इस क्लास को आप ले लेते हैं अंत तक तो साथियों निश्चित ही कि आपको इस चैप्टर से एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस जरूरत है साथियों आपकी मेरे साथ लास्ट तक लगे रहना, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। पूरा मार्क दिलाने का दावा मैं करता हूं। तो चलिए आते हैं। क्या है, यदि cos a 4/5 हो तो cot a का मान क्या का मान होगा। ऐसे सवालों में क्या करेंगे भाई, देखिए cos a का मान हमें दे दिया है 4/5। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे कहेंगे हम मानेंगे, माना आधार 4k और कर्ण 5k। अब एक k कहां से आ गया साथियों, कोई भी संख्या जब होती है, अगर जैसे कि हम 10/5 ले लेते हैं, ठीक है ना, या यहां पर हम 16/10 ले लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम 2 से काट दे तो ये हमारा 8 हो जाता है यहां पर, और यहां पर 5 हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर 8 और 5, यहां से कोई संख्या 2 जो दोनों में उभयनिष्ठ थी वो हट गया है, तो उभयनिष्ठ संख्या हमारा k है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ संख्या k है तो हम इसको ले लेते हैं कि आधार हमारा पूरा पूरा इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे कैसे क्या होगा। एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हमारा रेडी हुआ, ए बी सी। यहां पे हमारा कोण क्या है, ए। आधार क्या है साथियों, 4k। कर्ण क्या है, 5k। लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण, ध्यान से देखते रहिए, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान हमारा 5k है का होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा नहीं पता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर, और लंब हमें ज्ञात नहीं, और यहां पे क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर। लंब हमारा क्या, BC हम ले सकते हैं लंब को, तो साथ ही देखिए यहां पे हम BC ले लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं, 25k स्क्वायर माइनस ये BC स्क्वायर है 16k स्क्वायर। तो यहां से आप घटाने के बाद क्या निकलता है, 9k स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √9k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3k। तो साथियों हमारा लंब आ गया 3k। समझ पा रहे इस बात को, हमारा लंब आ गया 3k। यहां पर हम देखेंगे क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए क्या होता है, tan का हमारा क्या होता है, tan ए का होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, ठीक। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या है, आधार हमें पता है 4k है, लंब हमें क्या मिल गया है 3k। यहां से आप के कैंसिल करके 4/3 लिख देंगे। साथियों ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं तो इसे आप नोट कर लीजिए। tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, tan 30 का डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। सॉल्व टू tan 30 डिग्री का मान क्या होता है साथी, 1/√3, 1 +
इसका मान देखिए सेम रहेगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 2/√3, यहां से क्या होने वाला है 1 + 1/3, स्क्वायर हो जाएगा √3 का, तो क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 2/√3 आ गया, और यहां से क्या इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3 + 1/3। समझ पा रहे हैं, यहां से हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 4/3। अब ये यहां पर चला आएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो लिखते हैं हम 2√3/4 नहीं, ये अंडर नहीं है ना भाई, ये 3 है, 2 × 3/4 × √3, ठीक है ना। यहां से देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 हो गया। यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, और यहां पर क्या है 2 × √3, एक अंडर से एक अंडर रूट कट गया, यहां पर क्या बच के आया √3/2। साथियों ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम अगले पर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज लाइट को ठंडक लग गई इसलिए फ्लैक्चुएट कर रहा है, कोई नहीं, बस आप लोग हिम्मत बना के देखते रहिए, इतने फ्लैक्चुएशन मतलब कुछ नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। देखिए क्वेश्चन आसान लग रहे हैं पर कोई नहीं, ये 1 नंबर की क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेंगे, जबकि आपको पता है कि 20 नंबर हमारा केवल बहुविकल्पीय होगा। त्रिकोणमिति में बहुत सारे सिलेबस कटे हैं तो बहुत आसान बन चुका है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, यदि x × tan 45 डिग्री × cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या है sin 60 डिग्री × cot 60 डिग्री, तो x का मान याद करना है। ये इसके बराबर है तो x का मान निकालना है, बस आपको बस वैल्यू पुट करना है। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 इक्वल टू sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अभी अभी हमने देखा, इस टेबल को आप अगर एक बार देख लेंगे क्लास लेने में मजा आ जाएगा एकदम। और cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों 1/√3। समझ पा रहे हैं। अब यहां से देखेंगे आप tan 60 का वैल्यू, हाँ सही है, यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हमारा आंसर रहा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, धैर्य से हमारे साथ लास्ट तक बह रहे हैं साथियों। दावा है हमारा कि आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं जाने वाला कहीं। देखेंगे क्या है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तथा tan b इक्वल टू √3, ठीक है ना, और tan a + b का मान होगा, पूछा हमसे इतना का मान क्या होगा। तो यहां पर हम देखेंगे क्या हल लिखेंगे, वैसे 1 नंबर में है इसलिए बस इसको कुछ करना नहीं है। tan a इक्वल टू क्या है, tan किसका वैल्यू होता है, tan में किसका वैल्यू 1/√3, tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। ये tan 30 डिग्री हो गया। और यहां पर देखेंगे tan b √3, tan कितने का मान होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। अगर आपको नहीं याद है साथियों, प्लेलिस्ट में हमारे जाइएगा, वहां पर 2 लेक्चर पड़ा है, वहां पे टेबल याद करने का मैं ट्रिक बताया हूं, मात्र आपको 5 मिनट के अंदर सारा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। बहुत सारे बच्चे काट के देते, ऐसे ऐसे काट देंगे tan, लेकिन ऐसा काटा जाए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है ना। ये काटेंगे नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो यहां से हमारा a इक्वल टू आ जाता है 30 डिग्री, ठीक, और यहां से b इक्वल टू क्या आ जाता है 60 डिग्री, और दिया क्या है tan a + b का मान, तो लिखेंगे tan a क्या है 30 और b क्या है 60, दोनों को जोड़ेंगे तो tan कितना आ जाता है, tan आ जाता है 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान साथियों होता है इनफाइनाइट, ठीक। तो ये भी हमारा आसानी से लग चुका। हम अगले पर आते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा, ये भी बहुविकल्पीय में ही आया। क्या है, यदि sin a इक्वल टू 3/5 हो तो cos a का मान होगा। तो यहां से हम लिखेंगे sin a इक्वल टू 3/5, ये हमारा क्या हो जाता है लंब, और यहां पर क्या हो जाता है कर्ण, लाल बटे कक्का,
आपको याद होगा साथियों, वहां से देखिएगा, सब आसान हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम तुरंत त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। लंब हमारा क्या है 3K, डायरेक्ट ले लेते हैं, और कर्ण हमारा क्या है 5K, ABC, ये हमारा कोण क्या है A, ठीक है ना। तो साथियों यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वही कर्ण, सीधे हम कर देते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर हो गया 3K का होल स्क्वायर, और आधार क्या हो गया AB का होल स्क्वायर। इतना तो आप ट्रेंड हो ही गए हैं। ये हो गया 25K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर, नहीं K स्क्वायर नहीं AB स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से क्या निकल कर आएगा साथियों 16 आ जाएगा, AB इक्वल टू 16K स्क्वायर आ जाएगा। अब AB बराबर हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 16K स्क्वायर, तो क्या आ जाता है साथियों 16K, ये आ जाता है AB। यहां पर कितना हो गया 16K कह रहे हैं 4K, ठीक है ना, 4K आ गया, समझ पा रहे हैं, 4K आ गया। बस कॉस को रखिए, कॉस A क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या आ गया 4K, कर्ण क्या हमारा 5K, ये के कैंसिल हुआ 4 5 5। अगर आप के ना लेते हैं फिर भी आएगा, लेकिन ये साथियों शुद्ध तरीका है, ठीक है ना। तो हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहा, क्या दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान क्या होगा, बताइए भाई। आपको पता है सेक क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, और आपको पता है कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2, ठीक है ना। तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख लेंगे सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया, तो आप ऐसे कर सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू सेक 60, ठीक है ना। दोनों पक्षों का तुलना करेंगे, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से साथियों आपका एक नंबर बन गया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। लग रहा है हमारे लाइट को काफी ठंडक लग गई है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां पर देखिए, यदि tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है 2AB अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तब cos थीटा का मान होगा। क्या करेंगे भाई, बस जैसे हमने पूर्ण क्वेश्चन को किया वैसे इसे भी करेंगे। tan थीटा इक्वल टू 2AB अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां से आप क्या कर देंगे, ये क्या होता है लंब, ये क्या हो गया आधार। अगर क्लास में मजा आ रहा हो साथियों, कमेंट में खूब जय हिंद लिख के भर दीजिए, ताकि हमें उससे प्रोत्साहन मिलेगा। यहां पे देखिए लंब मिल गया आपको 2AB, आधार क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बना भी सकते हैं आप, बाकी आपको दिखा देते हैं। लंब हो गया 2AB और आधार हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। आप कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर थोड़ा फास्ट चल रहे हो तो आप स्लो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, लंब हमारा हो गया 2AB का होल स्क्वायर प्लस A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहां से क्या हो जाता है 4A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A पे 4 प्लस B पे 4 प्लस माइनस में 2A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहां से साथियों देखिए ये दोनों सेम कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा A पे 4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। इस तरह से हो गया। इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू आपका है, कर्ण पे होल स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो कर्ण इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ से साथियों ये देखिए स्क्वायर डबल है तो निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, कॉस का, कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ण हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसमें देखिए स्टैंडर्ड डिग्री का मान दिया है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना, सबका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखते हैं हम cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, आपको पता है क्या, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो होता है 1/2 होल स्क्वायर है cos पे, तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान पता है क्या आपको, हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 पता है इसका मान पता है आपको 1 होता है साथी का स्क्वायर अपॉन, यहां पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान पता है आपको, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप टेबल को एक बार देख लेंगे तो सारे सवाल एकदम हलवा बन जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए हो जाएगा 5 1/4, ये देखिए 4 पूरे यहां पर भी हो जाएगा 4/3 माइनस में 1, और यहां पे 1/4 प्लस 3/4 इस तरह से हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1, और यहां पर देखिए क्या हो गया 4/4, ये आधार सेम है तो ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, ये देखिए कैंसिल होके 1 हो गए, बस हमारा बचा क्या, अगले में बच गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1। अब देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा। यहां पर देखिए हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस में 16 में 4 का गुणा हो जाएगा माइनस में 12 यहां पर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखिए 5 या 15 हो गया प्लस में 64 माइनस में 12/12 घटाएंगे तो यहाँ पे 15, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 5 52, और यहाँ पे हो गया 12, तो साथ ही यहाँ पे 67/12 आ गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन लग चुका है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस क्लास को देख ही रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, हम जैसे सवाल आपके सामने होता है लगाना शुरू कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तब हमें हमारा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है ना, तो इस तरह से है तो प्रैक्टिस आपका साथ साथ होता रहेगा, दोबारा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर नीचे ऊपर हम दोनों बराबर कर दे तो दिख रहा है, क्योंकि 72 और 18 को अगर जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। इस तरह से हमें आइडिया लग रहा है, तो करेंगे क्या, साइन 72 है तो हम लिख सकते हैं यहां पर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, घटाएंगे तो साइन 72 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पे कॉस 72 दिया है अपान कॉस 18 है, कॉस 18, और यहां पे साइन 18 को हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस में 72। समझ पा रहे हैं, इन दोनों को बदलेंगे तो अभी देखिए सेम सेम हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। इस सवालों पे यहां पे क्या लग रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साथियों ये वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पे, इस पे हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। और ऐसा भी होता है कॉस से भी आप कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब साइन को या बदल लिया, कॉस को बदल लीजिए, बात वही रहेगा, आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बदलेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, कॉस थीटा बन रहा है, तो कॉस 18 डिग्री बन गया
प्लस ये कॉस 72 डिग्री हमारा दिख रहा है अपान ये कॉस 18 डिग्री आपको दिख रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए ये भी साइन कॉस बना देगा, इसको देखिए यहाँ पे बना देगा कॉस, तो कॉस 72 डिग्री हो गया। साथियों देखिए ऊपर नीचे क्या सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे 1, तो आपका आंसर 1 आ चुका है। तो साथियों इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन लगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 रहा, क्या है, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल देन मतलब 90 डिग्री और कामा है a बड़ा है b से, ठीक है ना, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल है। साथियों इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये क्या कहना चाहता है, यहां से पता चल रहा है कि a और b न्यून कोण है और उनका योग 90 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कहने का अर्थ है। लेकिन a और b दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो यहां पर हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आप 2 नंबर में पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक, 1/2 क्या है साथियों, 1/2 को आप साइन के किस वैल्यू पे रखेंगे, तो देखते हैं साइन a माइनस बी ये होता है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऐसे साइन साइन नहीं काटना है, दोनों पक्षों का तुलना करना होता है, तो दोनों पक्षों का तुलना करने पे आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ऐसे हम इसको उठाएंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब कॉस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉस लाना है, जैसे यहाँ पर साइन था तो हम साइन के वैल्यू में देखें, यहाँ पे कॉस भी आ सकता था लेकिन हम साइन में ही देखें, जैसे यहाँ पे कॉस है ताकि तुलना करने पे हट जाए और कोण बराबर कोण हम लिख सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये किस कॉस किस डिग्री का मान है, ये कॉस 60 डिग्री का मान है, तो देखेंगे हम कॉस a प्लस बी इक्वल टू आएगा कॉस 60 डिग्री। तो साथियों दोनों पक्षों का तुलना करने पे, जैसे कि हम यहाँ पे भी नहीं लिखे, आपको पहले बता चुके हैं, आप लिख सकते हैं, हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है ना, तो क्या निकल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 30, हाँ ओ ए माइनस बी था, क्या हो गया 60, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, और यहां पर हो जाएगा साथियों 90, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री, सभी जगह डिग्री रहेगा, ठीक, 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री आ गया। अब इस a का जो मान है, a का मान a इक्वल टू 45 डिग्री जो आया है, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, b का मान निकल आएगा। तो हम समीकरण 2 में पुट कर दे रहे हैं, यहां पर 45 डिग्री लिख देते हैं, प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। अब इसको यहां पे रख दीजिए, रख चुके हैं, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, साथियों घटाएंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा, तो b का मान 15 डिग्री आ गया। तो आप लिख देंगे अतः a और b का मान क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री है। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पहले नंबर तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्या घबराना नहीं है, सवाल क्या भाई, देखिए घबराने लायक सवाल है पर आपको नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि भाई आप शिवा एजुकेशन रिवॉल्यूशन के स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए tan 1 डिग्री दिया है, tan 2 पे 2 डिग्री दिया है और tan 3 डिग्री, फिर डॉट 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 45 डिग्री दिया है और tan 88 डिग्री, tan 79 डिग्री, नहीं 89 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे कि आप एक से चिन्ह पा ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 समझेंगे हम। देखिए यहां तक और यहां तक, ये दोनों 1 2 3 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए, बीच में कुछ बच रहा है ना, बीच में बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब यही हम कॉन्सेप्ट उस पर लगाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। दिया है हमें तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको ध्यान से देखना साथियों, ऐसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है।
ठीक है ना, हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89, एक कम है, घटाएंगे तो एक बचा जाएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। और इसको भी हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 डिग्री, घटाएंगे तो 2 डिग्री आ जाएगा। और इसको भी हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री। फिर 45 हमारा क्या हो गया, tan 45 है, tan 45 डिग्री हो गया। फिर डॉट डॉट करके हमारा यहाँ पे tan 88 डिग्री दिया है, tan 89 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको कॉट में बदल देंगे साथियों। कैसे में बदल देंगे, कॉट में। ये कॉट में बदल जाएगा। होता क्या, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है ना, तो उसी के आधार पर इसे हम बदल दिए, क्या हो गया, ये हो गया कॉट 89 डिग्री इंटू कॉट, ये भी क्या बदल जाएगा, कॉट में 88 डिग्री, और यहां पे हो जाएगा कॉट 87 डिग्री। फिर tan 45 डिग्री हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर देखिए हमारा 87 है, लेकिन यहाँ पे 87 नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, अब लेकिन क्रमबद्ध गया है ना, जैसे कि यहाँ पे एक एक गए हुआ 88 के बाद 89 आया, तो इससे पहले 87 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा साथियों। इससे पहले क्या हो गया, tan 87 और tan 88 डिग्री हो गया, tan 89 डिग्री। बस घबराना नहीं, आपका सवाल बस खत्म है, यहीं पे आपका सवाल खत्म हो चुका है। इसको आप 1/tan लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/tan डिग्री लिख सकते हैं। और 89 डिग्री 1/tan 88 डिग्री लिख दिए, और यहां पर भी 1/cot 87 डिग्री लिख दिए। और यहाँ पे साथियों ये बीचों बीच वाला जो हिस्सा है, tan 45 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ ए वाला इस भाग को काट रहा है, ये वाला इसको काट रहा है, ए वाला इसको काट रहा है। ऐसे साथियों जो बीच में ऐसे काटते काटते चले जाएंगे, ये जो बीच का बचेगा, जैसे कि हम लिख दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये इसको काट देता है, 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 तो बीच वाला बच जाता है ना। उसी तरह साथियों यहाँ पर देखिए ये जो 45 डिग्री बचा है, tan 45 डिग्री, ये बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि tan 45 का मान साथियों 1 होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है और तल्लीनता मतलब क्या कहते हैं, ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, यहां 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। साथियों यहां पर क्या रहेगा, a का मान ज्ञात कीजिए, समझ पा रहे हैं, a का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 3a है 90 से छोटा है, तो इसको हम देखिए एकदम हलवा सा सवाल है, कुछ है ही नहीं, लिख देंगे चूंकि 3a न्यून कोण है, इसलिए यहां पे लिख देते हैं, इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री नहीं भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कॉस, घबराइए मत, बता रहे हैं भाई क्या दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है ना, यहां पे जो इसको हम साइन 3a को हम लिख दिए हैं कॉस 90 माइनस 3a। ये क्यों लिख पाए हैं, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। इतना आपको पता है ना, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है।
कोई दिक्कत नहीं साथियों, उसी के आधार पे हम ऐसा कर दिए हैं। और आप कहेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करें? ऐसा हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि देखिए हमें तुलना करके निकालना है। यहाँ पे कॉस दिया तो इसको बदल लें, ठीक है ना, या फिर हम इसको बदलते तब भी निकलता। ये जो कॉस है इसको अगर हम साइन में बदल दे साथियों फिर भी होता, लेकिन ये बहुत ही आसान पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको पकड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो कहेंगे दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर यहां पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3a कॉस तो हट जाएगा भाई, तुलना हो गया उसका, a माइनस 26 डिग्री। ठीक, अब देखिए एक उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा 4a, ये इधर आ गया और इसको इधर लेके चले जाइए, ठीक है ना, ये इधर गया और इसको इधर ले गए, 90 प्लस में 26 तो कितना हो जाएगा 116। ठीक, 4a इक्वल टू 116, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116/4, तो 4 दूना 8 हो जाता है बटा कितना 3, 4 नवा 36, तो साथियों 29 डिग्री क्या आ गया a का मान। तो कहेंगे अतः a बराबर 29 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे सेम लगाएंगे आप बोर्ड में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अतः a इक्वल टू 29 डिग्री है। ठीक, नोट कर लीजिए, हम अगले पर आते हैं। और जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊं आप करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ना लगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तो इससे आपका माइंड भी चलेगा और आपके सवाल तुरंत रिवीजन भी होते रहेंगे। ठीक है ना साथियों, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह एकदम दिख रहा है। देखिए, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा हमसे सवाल पूछ रहा है, सेम पहले की तरह ही है, तो बस इसको हम उतारते हैं। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ऐसा सवाल दिया है। तो आपको यहां पे एक चीज पता होना चाहिए कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। ठीक है ना, सेक थीटा हो जाता है साथियों। तो हमें यहाँ पे सेक थीटा दिख रहा है, इसको कॉस में बदल दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे हम उसमें तुलना किए तो इसमें भी करेंगे, आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं करेंगे, इसे ही करेंगे, ये आसान पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम रखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस क्या दिया है यहां पर 4a, ये जो थीटा इसका है यहां पे 4a के रूप में दिख रहा है, इसको हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सूत्र से आया है, अगर आपको सूत्र याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ऐसा सवाल है। दोनों पक्षों का तुलना कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a, यहां पर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तब इसको आप इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यहां पे हो जाएगा 5a, ये उस जुड़ जाएगा। ठीक है ना, 5a हो जाएगा, इधर कितना हो गया 110, इधर कितना हो गया 5। अब a इक्वल टू क्या आ जाएगा 110/5, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 आ गया 22 डिग्री। तो साथियों ये क्या हो गया a का मान, कहेंगे अतः a का मान 2 है, या फिर a बराबर 2 लिख के आप छोड़ देंगे। साथियों इस तरह से आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सबको कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि सेक b प्लस c अपान 2 इक्वल टू कॉसेक a अपान 2। तो सिद्ध करना है, आप कोई एक पक्ष ले लीजिए ना, तो हम ये हमारा दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बाम पक्ष। ठीक है ना, सेक b प्लस c अपान 2 है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसा कि हमें पता है ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसे अभी हम ना लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री
होता है ना। इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब समझ रहे हैं, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, उसका कोण ए क्या, ए उसका कोण है, बी उसका कोण है, सी उसका कोण है, सभी कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो बी प्लस सी हमें निकालना है, बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस में ए, इस तरह से हो गया। और साथियों देखिए बटे में 2 है, अगर हम इतना बराबर निकाल लेते हैं तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, इसीलिए कर रहे हैं, बटे में 2 इसके करेंगे तो बटे में 2 इसके भी करेंगे। तो यहां से हमारा तो ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसको हम एक बार और लिखते हैं बी प्लस सी अपॉन 2। यहां से देखिए ये अगर इसको हटाएंगे तो इसको 90 बना देगा और ये हो जाएगा a अपॉन 2। ठीक है ना, ये हमारा b का मान आ गया। अब b का मान इसमें पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखने, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया सेक b प्लस सी अपॉन 2, ये हो गया। अब इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, सेक क्या है 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ठीक, अब ये किसमें पलट जाएगा, अभी मैंने आपको सूत्र बताया क्या, सेक 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू हो जाता है कॉसेक a। ऐसा हो जाता है 1/2 है तो इसके सीधे 1/2 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक 1/2। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है ना, क्या हो गया साथियों, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन लगेंगे। तो हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। साथियों क्वेश्चन 15 और 16 आपके सामने हैं। देखिए कैसे सवाल है। ये सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये भी सवाल कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल इसमें बता दें, कौन सा बता दें जो आप कहिए। देखिए इसमें से आप अगर cos 46 डिग्री है तो आप इसको करके दिखा देते भाई, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। इसको आप सीधे रख देंगे, क्या रख दीजिए, cos 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, घटाने के बाद यही आ जाएगा ना 46 डिग्री। तो आप इसको कर देंगे, फिर इसको साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। सेम हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का मान आ गया हमारा 0। समझ पा रहे हैं इस बात को। और इस सवाल पे आते हैं हम, इसको सिद्ध करना कि इसके बराबर 1 होता है। तो ये पहले की तरह है, अगर आप नीचे को पकड़ लीजिए cos 15 को cos 75 को, या फिर इसे sin 15 को और sin 75 को पकड़ लीजिए, कोई पकड़िए कर दीजिए। ठीक है ना, तो cos यहां पे लिखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। ठीक, अब यहां से आप इसको कर सकते हैं, ऊपर से ही कर लेते हैं चेंज। तो cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, घटाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। फिर प्लस में क्या है, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, घटाने के बाद आ जाएगा ना 75 डिग्री। अगर इसको घटाएं तो साइन 15 प्लस साइन 75 डिग्री। ठीक, अब इसको हम इस फार्मूले से अगर चेंज करेंगे कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस फार्मूले पे अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। सब कुछ क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा साइन 15 डिग्री और यहाँ पे साइन 75 डिग्री। ठीक दिखा। ये देखिए ये दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गए, आप इसको एक साइड से करके बराबर हो जाएगा साथियों 1। तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड। ठीक, इस तरह साथियों आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है? यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं तो सिद्ध कीजिए cos b प्लस सी इक्वल टू माइनस cos a। ठीक है ना, इस तरह के सवाल हम लगा चुके हैं साथियों। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन 2 में थे, उससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे? 1 नंबर के थे साथियों। तो आते हैं हम इस पर, टॉपिक पे आ जाएं। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे? दिया है कि त्रिभुज, नहीं, दिया है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपसे करवा चुका हूं मैं। बी प्लस सी आप निकालिए 180 डिग्री माइनस ए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों दिमाग लगा रहे हैं गुरुजी? दिमाग क्यों हम ऐसा लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ए लाना है और बाबू यहाँ पर बी प्लस सी है, तो कभी नहीं आ सकता जब तक ऐसा हम दिमाग ना लगाए। और शर्त आपको दे दिया अंतः कोण, समझ रहे हैं ना? इस तरह से हो गया। बी प्लस सी इक्वल टू आप निकाल चुके हैं, तो कहेंगे b प्लस सी का मान, लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर तो क्या हो गया? cos b प्लस सी का मान हो गया 180 डिग्री माइनस a। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए यहां पर, यहां से हो जाता साथियों तुरंत हमारा हो जाएगा माइनस में cos a। अब माइनस में cos a कैसे आ गया? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है साथियों, ये होता है एज टी सी। इसका मतलब यहाँ पे सारे साथियों सभी चीजें पॉजिटिव में होती है। 90 माइनस थीटा की जितनी चीजें होंगी सब पॉजिटिव में होंगी, और 90 प्लस थीटा में जैसे आएंगे यहाँ पे केवल साथियों साइन पॉजिटिव रह जाएगा। 90 प्लस थीटा में साइन पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं होते, केवल चिन्ह बदलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर cos साथियों यहाँ पर गया होता, इधर गया होता cos, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता। अगर यहाँ से cos पॉजिटिव रहता है, इधर गया तो cos पॉजिटिव रहता। लेकिन देखिए साथियों यहाँ पर था, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ से अंदर गया है। पहले तो ये पॉजिटिव क्या था, यहाँ से जब अंदर जाएगा साथियों तो ये यहाँ पे देखिए यस लिखा, मतलब केवल यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या सभी पॉजिटिव है। लेकिन जब टेन के स्थान से जब इसमें गया है, यहाँ पे केवल टेन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है, यहाँ से इसमें गया तो फिर निगेटिव में ही जाएगा, तो इसलिए कॉस ए आ गया। समझ पा रहे हैं? यहीं से साथियों हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। साथियों ऐसे क्वेश्चन आप 4 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर भी पूछ सकता है, लेकिन ये फंडा रहता है क्या। अब ये आपको शायद ना समझ में आया हो या समझ में आया हो साथियों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इसे बताने में थोड़ा टाइम लगता है और हम लोग बस केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बता सकता। ठीक है ना, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए अगर tan का केवल होता तो हम बिना कोई मान निकाले पढ़ देते, इसका वैल्यू निकल आता, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस है तो हमें tan निकालना, क्या कहते हैं, कर्ड निकालना पड़ेगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? cot a इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3। यहां से आपको पता चल जाएगा क्या, आधार है ये, आधार, और ये क्या, लंब। cot tan का उल्टा होता है, यहां से हो गया। ठीक है ना, तो अब इसके लिए हम अगर त्रिभुज बना ले यहां पर, तो आधार साथियों क्या हो गया 4k और लंब क्या हो गया 3k। के क्यों लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ABC, तो AC हमारा क्या है साथियों, कर्ण है, और BC हमारा क्या है 4k, तो स्क्वायर कर दिए, और नहीं BC हमारा तो ये था, हम AC को ले लिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 3k हो गया हमारा BC का होल स्क्वायर, और यहां से हम AC स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 16 के स्क्वायर प्लस 9
के स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी इक्वल टू साथियों ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ए सी इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5 के। इस बात को समझे आप, ए सी इक्वल टू 5 के आ गया, तो यहाँ पर बस आप tan में रख दीजिए, तो tan में बस इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम निकाल भी लेते हैं tan ए का लंब बटे आधार, यानी 3 के बटे 4 के, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 4, और साइन का हमें चाहिए, साइन ए का चाहिए, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, हमारा क्या आ गया है 5 के, तो लंब हमारा क्या है साथियों 3 के है, और यहाँ पे क्या आ गया 5 के, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। और कॉस ए है, कॉस ए वहाँ पे दिया है ना, उसका मान निकाल लेते हैं। कॉस ए का आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या हमारा है 4 के, कर्ण क्या है 5 के, आ गया 4/5। आप अगर के नहीं लेंगे फिर भी सही रहेगा, लेकिन ये शुद्ध रूप है तो इसको लेना जरूरी पड़ता है। तो यहाँ से साथियों इसको एक साइड में करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रखते हैं 1 माइनस tan का देखिए क्या है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बटा क्या दे दिया फिर इसी का 1 प्लस में दे दिया 3/4 का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या, ये साथियों हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे मान नहीं पाए, तो लेफ्ट हैंड साइड है इतना जान लीजिए। अभी हम कहीं कर देते हैं इसका, तो हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, या यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पर भी साथियों ऐसे हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 9, इधर हो गया 16, और यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपान में 16, और यहाँ पर भी हो जाएगा 16 प्लस में 9 अपान में 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 7 बटे 16, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, और 9 16 कितना हो जाएगा 25, ये 16 साथियों कैंसिल हो जाएगा, 7 बटे 25 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया 7 बटे 25, समझ पाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया 7 बटे 25, समझ पाए इस किस तरह से हुआ है। और हम यही नीचे राइट हैंड साइड के लिए निकालते हैं, राइट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा एकदम साथियों, कुछ है नहीं सवाल में। राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा हो साथियों कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए, और तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। यहाँ पर पहुंचे हैं तो कॉस को देखेंगे, कॉस ए का मान क्या दिया है यहाँ पे 4/5, 4/5 का साथियों होल स्क्वायर दिया है, माइनस और क्या है साइन का, साइन ए पे जाइए, साइन ए का मान 3/5 दिया है, 3/5, इस पे भी होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर देखिए 16/5 हो गया, माइनस में यहाँ पे 9 कितना हो गया 5 नहीं होगा भाई, 5 का भी स्क्वायर हो रहा है ना, तो 25 हो गया, इधर भी क्या हो गया 25 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया 16 माइनस 9 बटे 25, फिर निकल के क्या आ जाएगा यही 7 बटे 25। तो देखिए साथियों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछेंगे, तो इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा सावधानी रखिएगा और इसे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 रहा, देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन ये भी है, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना साथियों, यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे, हम सोल्व लिखेंगे, हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा इक्वल टू आ गया 4/5, तो हमारा क्या आ जाता है आधार लिखेंगे माना, 4 नंबर में जब पूछेगा एकदम ब्रीफ में लिखेंगे माना आधार क्या होता भाई आधार बटे, चलो आधार बटे लंब होता है, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है
4k और लंब क्या हो गया, और लंब इक्वल टू लंब नहीं भाई, कर्ण क्या हो गया है, कर्ण हो गया 5k। समझ पा रहे हैं? यहां से हो गया तो आपको लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, आपको लंब ज्ञात करना है। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से ऊपर, ठीक है ना। आपके पास काफी टाइम होगा, तो यहां से आप लंब बराबर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इधर ले आए हैं, तो लंब का हमें नहीं पता है, कर्ण हमारा क्या है 5k का होल स्क्वायर, ठीक है, और आधार क्या हमारा 4k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25k का होल स्क्वायर और यहाँ पे 16k का स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 9k का स्क्वायर। यहाँ से लंब बराबर आप निकालेंगे साथियों इस तरह से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3k, लंब आ गया आपका 3k, ठीक। लंब 3k आ गया तो बस हम इसका वैल्यू एक साइड में निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब किधर गया, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या हमारा 3k, कर्ण क्या हमारा 5k, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हो गया 3/5। उसके बाद दे दिया है कॉस थीटा, दे दिया है। कॉस थीटा का वैल्यू देखिए कहाँ गया, कॉस थीटा का तो हमें देखिए पहले से दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 4/5। टैन थीटा का आप देखिए, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा का लंब बटे आधार। लंब हमारा देखिए कहां पर गया, लंब हमारा आ गया 3 की, आधार क्या आ गया 4 की, यहां से आ जाएगा आपका 3/4। इस तरह से आ चुका है, तो आप बस इसको पैक कीजिए, इसमें इसका वैल्यू पुट करते चले जाइए। तो साइन का क्या होता है साथियों 3/5 गुणे में, कॉस का क्या होता है 4/5। यहां से देखिए साइन का वैल्यू आप पुट कर दिए, कॉस का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। उसके बाद प्लस में है क्या है, प्लस कॉस, tan का वैल्यू क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ से देखिए हो जाएगा 4 3 कितना हो गया 12, इधर कितना हो गया 25, और यहाँ पे साथियों कितना हो गया 9, यहाँ पे हो गया 16। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 गुणे 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 गुणा 25 हो जाएगा, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 400, और इनका गुणा कर लीजिए, 12 दूना क्या कहते हैं 16 दूना कितना होता है 32, और 16 एकम 16, 16 3 कितना हो जाता है 19, ठीक है ना। और यहाँ पर 25 नमा कितना हो जाता है 225, ठीक, और यहाँ पे 400। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, वैल्यू हमारा आ जाएगा। देखो 5 2 7 हो गया, और 9 2 कितना हो गया 11, 2 1 3 हो गया, 3 1 400, 17/400। इस तरह साथियों आपका ये भी आंसर आ चुका है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर साथियों समझ में आ रहा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है ना, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा सकूं, ठीक है ना साथियों। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 20, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि tan b + c/2 = cot a/2, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, आप इसे कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं। देखिए अंताकोण के सूत्र पे लगाया था, तो कहेंगे ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, इसलिए
त्रिभुज हमें दे दिया ना, तो इन तीनों कोणों का योग अंतःकोण ही होगा, ठीक है ना, अंतःकोण ही होंगे ये तीनों कोण, ठीक। और जिसमें जो हमें ए बी सी तीनों दिया भी है, इससे हम समझ सकते हैं। तो लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। उसके बाद में क्या हो जाएगा बी प्लस सी, सेम उसी तरह 180 माइनस क्या है 180 माइनस ए, ठीक। तो हमें क्या चाहिए 2 बटे में 2 करना है साथियों, बटे में 2 कर दिए। तो यहां से आ गया b प्लस सी अपान 2 और यहां पर 90 डिग्री माइनस ए, ये हमारा हो गया। समझ पाए? तो हम यहां से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, tan b प्लस सी अपान 2, ठीक। अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan क्या है 90 डिग्री माइनस ये अपान 2, साथियों इस पे भी रहेगा, थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ये अपान 2, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको आप कॉट में बदल सकते हैं, किससे? क्योंकि पता है आपको फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो यहीं से आप कर देंगे tan कॉट ए बटा 2, ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया साथियों? प्रूव हो गया। इस तरह से साथियों आज का लेक्चर हमारा पूर्णतः समाप्त हुआ। और कैसा लगा आपको यह लेक्चर साथियों, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा हो साथियों, जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा प्रोत्साहित करता है, आपका एक शेयर मतलब सब्सक्राइब और ये जो शेयर होता है साथियों हमें ऊर्जावान बनाता है। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम